दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन के अंतर्गत आता है और इसका हम डेफिनीशन यानी इंट्रोडक्शन इसके पहले वाले वीडियो में हमको प्रोवाइड कर चुके हैं। आपने उसको वॉच भी कर लिया होगा। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का हम ग्राफ किस तरीके से स्केच कर सकते हैं। तो इसको आज आप बिल्कुल सीखने का प्रयास करिएगा कि हमको ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे बनाना है, कैसे टेस्ट करना है और किस तरीके से दिखता है। और एक आसान तरीका यहाँ पे आप सीख कर जाएंगे जिससे कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन कोई भी दे दें, आप जो है आराम से उसका जो है ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे एक कंडीशन आपके पास थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि हम किस कंडीशन पे इस लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ को ड्रा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का आपने ग्राफ देखा होगा, वॉच किया होगा, वहाँ पे किस तरीके का ग्राफ आपको स्केच करता हुआ नज़र आया था। खैर यहाँ पे भी हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा देखने में इजी लगता है और उसको बच्चे आसान तरीके से उसको ड्रा कर सकते हैं। तो उसी के हेल्प से हम लॉगरिथमिक फंक्शन को ड्रा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बेसिक कंडीशन आपके पास क्या है कि हम यहाँ बात करने वाले हैं जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को ड्रा करना है। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे आप बहुत यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई और ग्राफिकल स्केच आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रा किया है y बराबर a टू द पावर x। ध्यान दे पा रहे होंगे y बराबर a टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने ड्रा किया है। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखिए, ठीक है। आप बेझिझक जो है आप जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर अपने दिमाग में रखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन तो यूँ 1 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे y बराबर a टू द पावर x आपके सामने उसका ग्राफ है कि वह किस प्रकार से चलता है। उसका ग्राफ इस तरीके से चलता है, यहाँ से लेकर के एक्स एक्सिस से जो है वाई एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी मूव करने लगता है और ये कहाँ से पास होता है, 0, 1 से पास होता है। तो ये तो था आपका एक्सपोनेंशियल का एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, एक क्या करिए, अब आपको लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए का जो है क्या करना है, ग्राफ प्लाट करना है। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहिए। इसके लिए अब आपको क्या करना है, तो इसके पहले आप जो है y बराबर x यानी जो ओरिजिन से पास होने वाला एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ओरिजिन से पास करने वाला एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये 0 से पास होगा, 0, 0 से। तो अगर जब आप ये लाइन ड्रा कर लेंगे तो इसको जस्ट लाइक एज अ मिरर इमेज आप ध्यान दीजिए, जस्ट लाइक एज अ मिरर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होता है, हम थोड़ा सा मिरर इमेज बना देते हैं यहाँ पे इसे कट कर करके, कि आपको जैसे कि एक दर्पण होता है शीशा, बिल्कुल उसी तरीके का आपका मिरर इमेज है। कौन, ये लाइन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रा करिए, ठीक है। और उसी का जैसे मिरर इमेज के आप सामने जाते हैं या शीशे के सामने जाते हैं तो आपका क्या होता है, लेफ्ट का राइट नज़र आता है और राइट का लेफ्ट नज़र आता है, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों इसलिए घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान तरीका होता है इसके ग्राफ को ड्रा करने का। तो जैसे अगर आपके पास y बराबर x, आपने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर लिया और हमेशा ड्रा कर लीजिएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो उसी का मिरर इमेज, यानी अगर आपका ये वाला जो ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 0, 1 से पास होता है, तो 100% इसका जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, लॉग y विथ बेस a बराबर x का जो ग्राफ होगा वो पक्का 1, 0 से जाएगा। यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 1 है। तो अब जो लॉग फंक्शन होगा इसका वो कहाँ से पास करेगा, 1, 0 से पास करेगा, 100% 1, 0 से पास करेगा। यानी बिल्कुल लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। और जो आपके पास यहाँ पे देखिए, ये जो वाला
पूछ है इसका y बराबर ए टू द पावर x का जो ग्राफ का लेफ्ट वाला है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस की तरफ टच करता हुआ यानी एक्स अक्ष को छूने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा ये y अक्ष को छूने का प्रयास करेगा। जो y बराबर log x विथ बेस a है वो y अक्ष को छूने का प्रयास करेगा, यानी इन्फिनिटी किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जो है ये इन्फिनिटी मूव करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट। और दूसरी बात यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई पॉइंट आपने y बराबर ए टू द पावर एक्स पे कंसीडर किया, कोई पॉइंट आप जो है y बराबर ए टू द पावर एक्स कंसीडर किया, जस्ट लाइक एज अ p कामा क्यू, अगर y बराबर ए टू द पावर एक्स पे आपने लिया, तो अब बताओ इसके लॉगरिथमिक फंक्शन पे जो ग्राफ पे p कामा क्यू किस तरीके से दिखेगा। आप देखिए, इसको शीशे के सामने लेके जाइए p कामा क्यू को और इसको बोलिए भैया तुम कैसे दिख रहे हो, तो q कहेगा कि मैं p की जगह पे चला गया हूँ और p कहेगा कि मैं q की जगह चला गया हूँ। तो ये आपका बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा, यानी 180 डिग्री घूम करके अपना स्थान चेंज कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको अगर पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेना हो कि यहाँ पे कोई आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, जैसे आपके पास 2,4 अगर आपका लाई कर दिया y बराबर ए टू द पावर x पे, तो अब बताइए आपका जो है y लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4,2 बन जाएगा यही पॉइंट। और एंड वाइस वर्सा, अगर 4,2 आपका लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो 2,4 जो है वो y बराबर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लाई करने का। तो कुल मिला के बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस चलता है इसका। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रा कर लेते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन बनाना एक आपका लेफ्ट हैंड का जो है वर्क हो जाता है। यहाँ पे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप बेस चेंज करते रहिए बस, यानी जो a की वैल्यू है इसको आप चेंज करते रहिए और आप जो है 0,1 पॉइंट से आपको बहुत सारे ऐसे ग्राफ कर्व मिलते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसी का जो है हमको मिरर इमेज ले लेना है y बराबर x से, y बराबर x से मिरर इमेज लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ग्राफ यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी इस पॉइंट से गुजरते हुए। थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ये गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि 0,1 पॉइंट से पास करेगा। तो इस तरीके से यानी आप जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रा करेंगे बिल्कुल उसका इनवर्स आपको ले लेना है। और ध्यान देना, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है 0,1 से पास होता है हमेशा, यानी इसका जो कॉमन प्लेटफॉर्म है एक्सपोनेंशियल का 0,1 है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, कॉमन पॉइंट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1,0। तो आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और एक दो बातें आपको हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे उसी बात को हमने लिखा है कि इफ़ p कामा q बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर ए टू द पावर x, वी हैव q इज इक्वल्स टू a कामा p, एंड लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो log q विथ बेस a बराबर p हो जाएगा। यानी कुल मिला के वही सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही सारी बातें यहाँ पे हमने बताया है। तो ये बात मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे लिखी जा रही है कि अगर इफ़ पॉइंट p कामा q लाइज ऑन y बराबर ए टू द पावर x, यानी p कामा q एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो है लाई करता है, तो q कामा p कहाँ लाई करेगा 100% log y विथ बेस a बराबर x पे के ग्राफ पे लाई करेगा। तो आई होप इसका ग्राफ आपको समझ में आया होगा। और एक दो बातें हैं, एडिशनल पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन किस प्रकार का होता है, इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। इसका जो डोमेन होता है उसमें जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम में जो है ये फंक्शन होता है, ये बहुत तेज़ भागता है। और इसका जो वैल्यू होता है x जब 0 की तरफ टेंड करता है तो लॉगरिथमिक वैल्यू कहाँ टेंड करती है, -इन्फिनिटी टेंड करती है। और x वैल्यू जो पॉजिटिव इन्फिनिटी टेंड करती है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है कहाँ टेंड करती है, +इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी थोड़ा सा पता चल गए कि एक्सपोनेंशियल के थ्रू हम कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन को इजी वे में देख सकते हैं और बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेस लेकर के। तो आज से आपको ये सारी टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करें। अच्छा, एक बात मैं फिर से हम मेंशन कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये केवल a>1 पे हमने बात की है, ठीक है, a>1 पे। अभी हमको बात करना है एक और पॉइंट पे, वो पॉइंट है जब आपका a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। तो उसके लिए भी हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।